दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे और पास्ट में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा इसके बारे में जानेंगे। और इस पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको इंटरनली एक जनरेट होगा कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैंने अच्छी कंपनी पकड़ी हुई है कि नहीं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड और बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को भी आपको मिलेगा, जो कि सीखना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डेफिनेटली ये काम करना चाहिए, क्योंकि आज शेयर अच्छा चल रहा है, कल हो सकता है इसी शेयर का खराब टाइम आ जाए। जब खराब टाइम आ जाएगा फिर आप वीडियो ढूंढते रहेंगे, यार मैंने क्या किया। फिर आप ये भूल जाओगे कि मैंने किस माइंडसेट के साथ, हमारा पर्पस क्या था, हमारा मोटिव क्या था, हमारा गोल क्या था इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये सारी चीजें जब आप क्लियर विजन के साथ जब आप किसी स्टॉक में पैसा डालते हो, पर वो चीज जब भूल जाते हो जब ये स्टॉक गिरना शुरू होता है। ठीक, तो इन्हीं सब चीजों के विषय में एक ओवरऑल ऑल इन ऑल व्यूज देने की कोशिश करूंगा मैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, देखिए इसका बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो केपीआईटी इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दैट विल हेल्प मोबिलिटी leapfrog towards autonomous and clean, smart and connected future with 6,000 plus automobiles across the globe. स्पेशलाइज्ड कहाँ पर इनका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। केपीआईटी enables customers accelerate implementation of next generation मोबिलिटी टेक्नोलॉजी विद डेवलपमेंट सेंटर्स। कहाँ कहाँ डेवलपमेंट सेंटर है इनके? यूरोप में है, यूएसए में है, जापान में है, चाइना में है, थाईलैंड में है और इंडिया में है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस है, आपको पता होना चाहिए। केपीआईटी इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड कवरिंग प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वाली कंपनी है। ठीक, एआई फ्यूचर है, वहां पर भी ये कंपनी काम करती है। ग्लोबल प्रेजेंस है, यूएस, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इतना बड़ा। अब इंडिया भी बहुत बड़ा एक मार्केट लीडर बनने वाला है, तो उसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से इस कंपनी को फायदा होगा। मार्केट कैप की बात करेंगे, एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। 19,398 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 708 रुपए है। हाई कंपनी ने 766 का लगाया, लो कंपनी ने 440 का लगाया। कंपनी में ग्रोथ है, बहुत स्लो तरीके की ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में किसी साल 500-600% भाग जाए, 1200-1300% का रिटर्न दे दे फिर ये फाइनल ढक्कन हो जाए कंपनी, ऐसा नहीं है। कंपनी में ग्रोथ है, 70 से 80% की ग्रोथ हर साल देखने को मिल रही है, ये यहां से पता चल रहा है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे, चूंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ है इस वजह से स्टॉक का पीई 61.10 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जस्टिफाई करता है, जब किसी कंपनी में ग्रोथ होती है तो पीई कहीं ना कहीं हम इग्नोर करना पड़ता है, अनलेस की कंपनी स्टॉक स्प्लिट ना हो तब तक। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 50 रुपए 80 पैसे है। डिविडेंड कंपनी देती है पर बहुत थोड़ा सा देती है। जिस कंपनी में प्राइस वाइज ग्रोथ होती है वहां पर आपको डिविडेंड कम मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, एक 700-750 की रेंज में मिलने वाली कंपनी, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज 20% से ऊपर होना, यह दिखाता है कि कंपनी बहुत कुछ बड़ा कर सकती है। फेस वैल्यू 10 रुपए है कंपनी की अभी। दैट मीन्स कि आपको आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर 1:10 का स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। आइदर 2 बार में होगा या 1 बार में, पर स्प्लिट के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद कंपनी के अंदर केवल एक ही चीज है कि 13.5 गुना कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रही है, तो ये पता होगा कि एक अच्छी कंपनी है। स्टॉक की टाटा एलेक्सी कहीं ना कहीं सस्ती है उससे, पर चूंकि प्राइस वाइज देखें टाटा एलेक्सी का 6,500 रुपए का शेयर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग डरते हैं। एम्फासिस 24 रुपए के 24 के पीई पर है। परसिस्टेंट सिस्टम्स 39, एलएनटी 31, कोफोर्ज 34, ओरेकल 14 एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजी। देखिए कहीं ना कहीं अपने जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उस कैटेगरी में अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं कंपनी का पीई तो महंगा है, पर कहीं ना कहीं एक बात ये भी सही कि कंपनी ने अभी तक स्प्लिट नहीं किया। अगर स्प्लिट कर दे तो डेफिनेटली ये कंपनी पीई कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। इस वजह से कंपनी बहुत बहुत स्ट्रांग स्थान रखती है। अब बात करेंगे कि कंपनी की सेल्स के ऊपर। सेल्स देखिए आप, मार्च, जून और सितंबर क्वार्टर में देखिए सेल्स 652 करोड़, 686 करोड़ एंड सितंबर क्वार्टर में फाइनली सेल्स 745 करोड़ पहुंच गई, जो कि इंक्रीमेंट दिखाता है कि कंपनी बहुत कुछ बड़ा कर सकती है। कंपनी को लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, कंपनी के कस्टमर अच्छे हैं, कंपनी के अंदर ग्रोथ जारी है। खर्चे देखिए, खर्चे कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, खर्चे कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। ठीक, 508 करोड़ के दिसंबर 2021 में खर्चे थे, फिर 530, फिर 553, फिर 607 करोड़ के खर्चे हैं कंपनी के अंदर। ठीक, अब बात करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर क्या है। 70 करोड़, 81 करोड़, 88 करोड़ और 84 करोड़। सितंबर क्वार्टर में कहीं ना कहीं जो नेट प्रॉफिट है वो गिरा।
अब दिसंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे आप उस पर बिल्कुल चील की निगाहें रखना कि अगर 84 करोड़ से ऊपर गया नेट प्रॉफिट तो ये शेयर प्राइस 1000 रुपए के रेंज में डेफिनेटली जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 750 रुपए की जो कंपनी आपको मिल रही है उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 3 रुपये 5 पैसे चल रहा है, उसकी वजह से ईपीएस में भी इंक्रीज आएगा। और जब ईपीएस में इंक्रीज आएगा तो कंपनी कुछ ना कुछ बड़ा तांडव कर सकती है, या तो स्प्लिट मारेगी कंपनी, या तो कंपनी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से इसका ईपीएस को बढ़ा के और ऊपर ले जाया जाए 10 से 12 रुपए का। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली शेयर प्राइस 2 से 2,500 रुपए डेफिनेटली जाता हुआ देखने को मिलेगा। ईपीएस देखिए 3 रुपये 12 पैसे, 3 रुपये 5 पैसे, ठीक है, जस्टिफाई करता है यहाँ से। वहीं अगर मैं देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करेंगे, देखिए 3 साल में 50% के CAGR के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। कंपाउंडेड सेल्स देखो 56% के हिसाब से। और प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं CAGR की, देखिए 91% के हिसाब से, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 17% के CAGR के हिसाब से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर कैपिटल आप देखो जरा, शेयर कैपिटल देखो 269 करोड़, 270 करोड़, 270 करोड़। और दिसंबर क्वार्टर में, अगर दिसंबर 2022 के जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, अगर वहां पर शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ तो डेफिनेटली शेयर प्राइस वापस से ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। आप ये देखेंगे कि ये शेयर प्राइस गिरा नहीं है नीचे बिल्कुल भी, और ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास ही है, और हो सकता है कि इस बार 2023 के अंदर ये 52 वीक हाई को तोड़ के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिले। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 780 करोड़, 938 करोड़, 1040 करोड़, 1122 करोड़। कंपनी धीरे धीरे कैश में, कंपनी के अंदर कैश में बहुत ज्यादा भरमारी आ रही है। सरप्लस कैश कंपनी चाहती है कि रखा जाए ताकि और बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन सके। बोरोविंग से देखिए कंपनी की 230 करोड़, 227 करोड़, 186 करोड़। कंपनी की कोशिश ये चल रही है कि बोरोविंग को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, और ये इस काम में बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग कंपनी ने पूरी खत्म कर ली है। कंपनी जीरो डेट की कंपनी है, ना ही लॉन्ग टर्म बोरोविंग है ना ही शॉर्ट टर्म। लीज लाइबिलिटी है 146 करोड़ की, 186 करोड़ की। कोई दिक्कत नहीं, लीज लाइबिलिटी का तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पेमेंट होता रहता होगा। कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो देखिए 10 करोड़ का बाद फिर मार्च 2022 में 56 करोड़ का कैश फ्लो आ गया। अगर मेरे मित्रों ये कैश फ्लो मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे, ये सारी चीजें नोट करके रखा करो जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर इन चीजों ने बीट किया तो डेफिनेटली शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है रॉकेट की तरीके से, और फिर आप उस समय खरीदने के मौके ढूंढते रहते हो जो कि मिलता नहीं है। मार्च 2023 में अगर जो एनुअल रिटर्न आएंगे, अगर उस पर कैश फ्लो इवन 80 करोड़ से भी ऊपर निकल गया या 100 करोड़ से ऊपर निकल गया तो डेफिनेटली शेयर प्राइस यहां से भी डबल हो जाएगा, और न केवल 2023 के लास्ट में जाते जाते बल्कि 2024 के शुरुआत होते होते ये शेयर प्राइस भी डबल करेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न है वो 56 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिले। न केवल 56 करोड़ बल्कि कम से कम 80 करोड़ क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। डेटा डेज कंपनी के अंदर थोड़ा सा खराब है, चूंकि इनका यूएस में बिजनेस है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डेटा डेज एक डिसेंट माने जाते हैं, वो माने जाते हैं 45 दिन। क्योंकि डेटा डेज का मतलब क्या होता है? हम जो भी अपना प्रोडक्ट या जो भी हम रॉ मटेरियल या जो भी हम सेल करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं, उसका पैसा कितने दिनों में आ जाता है। क्योंकि जब ये पैसा जल्दी आता है तो क्या होता है कि जितनी जल्दी पैसा आएगा कैश का फ्लो ठीक होगा। जब कैश का फ्लो ठीक होगा तो हमारे फंडामेंटल सुधरेंगे, यानी कि सेल सुधरेगा, हमारा बैलेंस शीट सुधरेगी हमारी। तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टर आता है, जब इन्वेस्टर आता है तो प्राइस बढ़ता है, ठीक। तो डेटा डेज 45 दिन से बहुत ऊपर है, और न केवल ऊपर है बल्कि बढ़ ही रहे हैं। अगर मैं देखूं मार्च 2021-22 में 56 दिन के डेटा डेज हैं, 55 और 56 रिस्पेक्टिवली डेज हैं डेटा डेज। अब आपको ये देखना रहेगा कि अगर मार्च 2023 में 56 दिन से नीचे डेटा डेज आया तो डेफिनेटली शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्च 2022, जून, सितंबर और दिसंबर प्रोमोटर की होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है। FIIs की होल्डिंग देखो, FIIs कंपनी के अंदर 15, 16, 20 इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। DIIs देखो 11, 10, 13, 12। DIIs में फ्लक्चुएशन है लेकिन ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग देखो, पब्लिक 3% निकलते हुए देखने को मिली। वो डेफिनेटली इसीलिए पब्लिक निकल जाती है कि वो 4 से 5 महीने किसी शेयर में रुकते नहीं, भड़बड़ाने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा। जबकि जब पब्लिक निकलती, जो ये 3% छोड़ के गए, अगर इसी शेयर को एक्यूमुलेट किया होता तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न होता। अदर की बात करेंगे तो अदर के पास भी करीब 1.5% के आसपास होल्डिंग है। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। KPIT टेक के अंदर ग्रोथ देखो जरा, मैक्सिमम मैंने खोला है 550% के आसपास रिटर्न इसने बना के दे दिया है। जो हमारे पास डेटा यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, वो 2019 है, मतलब 5 सालों में कंपनी ने 500%, मतलब 5 साल में 5 गुना कंपनी हो गई। इससे अच्छा रिटर्न क्या चाहिए, इससे अच्छा ग्रोथ क्या चाहिए? और न केवल ग्रोथ है, जबकि ये शेयर प्राइस ऐसा नहीं थोड़ी ना कि अभी गिर रहा है। ये देखो 350 से ये नीचे गिर के गया और फिर फाइनली ऊपर गया 673 से वापस से कंपनी ये 500 तक आ गई, और फिर से ये कंपनी देखो 600 के आसपास घूम रही है, 600-700 के आसपास। तो जब भी कंपनी के अंदर एक फ्लैट मूवमेंट चलता है तो कंपनी में एक बड़ा शूटअप आता है। तो अब देखते हैं कि बड़ा शूटअप आता है कि नहीं आता है। प्राइस वाइज तो देखो मैंने फंडामेंटल्स दिखाया, जबरदस्त है, कंपनी का बिजनेस जबरदस्त है। प्राइस वाइज देखें ग्रोथ बहुत तगड़ी ग्रोथ है। और देखते हैं कि कंपनी में आर्टिफिशियल बिजनेस भी इनके पास है। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त वेबसाइट बना रखी है KPIT टेक वालों ने, और ये वी एक्सेप्ट कुकीज़, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। KPIT एंड टेक्निका इंजीनियरिंग ज्वाइन फोर्सेस टू एक्सेलरेट ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स
क्या गजब की वेबसाइट मेंटेन करी, बहुत बहुत सही, बहुत सही भाई। बस ऐसे ही रिटर्न देते रहो, 5 साल में 500%, 20 साल में 20,000%, मज़ा आ जाए लोगों का। बहुत सही, बहुत सही। व्हीकल डायग्नोस्टिक्स एंड ऑटोसार, ठीक, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। ये रहा कंपनी का ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल। क्या गजब का बिजनेस मॉडल है, वेबसाइट बढ़िया है, करियर में भी फोकस कर सकते हैं, ये हायरिंग भी करते हैं जॉब से रिलेटेड। तो ये देखो क्या ज़बरदस्त वेबसाइट मेंटेन करिए, ना केवल मेंटेन करिए बल्कि पूरा पूरा वेबसाइट पे सब कुछ लिख के रखा हुआ है। इससे बड़ी मैंने वेबसाइट देखी नहीं है फिलहाल अभी तक, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। स्क्रॉल होता ही जा रहा है, स्क्रॉल होता ही जा रहा है, स्क्रॉल होता ही जा रहा है, और मैं करता जा रहा हूँ स्क्रॉल, और मैं करता जा रहा हूँ स्क्रॉल। फाइनली वेबसाइट एंड हुई और कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, वेबसाइट ज़बरदस्त मेंटेन कर रखी है इन्होंने, ठीक है। तो कुछ हाइड एंड सीक वाला तो सिचुएशन है नहीं। देखते हैं कंपनी किस तरीके का रिटर्न देती है। यहाँ के हिसाब से बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकता हूँ मैं इस कंपनी को। तो फ्रेंड्स, कल फिर एक नए शेयर की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आज मैंने KPIT टेक की चर्चा करी आपके सामने। वीडियो कैसा लगा मेरे मित्रों, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है आपके लिए, दरबार में जरूर हाजिरी लगाएं कमेंट बॉक्स के। 1000 सब्सक्राइबर का मेरे मित्रों एक टारगेट चल रहा है, जो कि आपके केवल एक सब्सक्राइब बटन पर टिक करके ही पॉसिबल हो पाएगा। डेफिनेटली आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक्स इन एडवांस कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक कंट्रीब्यूशन होगा जो कि इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर की ओर लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपके साथ, बहुत बहुत।